हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीरीज़ के कुछ 8 क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए हम आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखना है। 1/9 है तो 1/9 ले लीजिए, इसको लिख लेंगे ऐसे ही। फिर देखिए 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको हम कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे, 1/2 माइनस में 1/3 ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा आप समझ पा रहे हैं। फिर ऐसे ही 1/12 को हम लिख पाएंगे 1/3 माइनस 1/4। देखिए 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही 1/20 को भी हम लिख पाएंगे 1/4 माइनस 1/5। बोलिए लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। इस तरह की सीरीज अगर हम बनाएंगे तो बीच के कुछ टर्म्स कटेंगे और कुछ टर्म्स बचेंगे, वही हमारा आंसर होगा, उन्हीं को हम ऐड कर लेंगे। तो यही क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के देखिए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो इरेज करने के बाद हम नया पेन सेलेक्ट करते हैं। देखिए 1/9 है, आपने देखा भी, और 1/6 को हमने बताया कि 1/2 माइनस में 1/3 लिख पाएंगे, और फिर प्लस में 1/12 को लिख पाएंगे 1/3 माइनस का 1/4 लिख पाएंगे। फिर 1/20 को क्या लिख पाएंगे 1/4 माइनस का 1/5 लिख पाएंगे। फिर प्लस का 1/5 माइनस का 1/6। ऐसे ही आगे अगर चलते जाएं अगर हम, तो 1/8 माइनस 1/9 इस तरह से आएगा बीच में। तो देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, क्या कटने की संभावना दिख रही है आपको। तो -1/3 प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/4, -1/5 प्लस 1। इस तरह से ये बीच के सारे टर्म्स कटेंगे। तो आपको जो मिल रहा है 1/9 मिल रहा है, और प्लस क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, और माइनस का 1/9 मिल रहा है। ये प्लस का 1/9 और माइनस का 1/9 कैंसिल हो गया। तो जो आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो कितना होगा 1/2। देखिए आगे नहीं आंसर है, यही हमारा सही आंसर है, 1/2 पहला आंसर सही। आगे बढ़िए। सेम उसी पैटर्न पर ये भी सीरीज दी गई है, इसको केवल पहचानना है कि किस टाइप की सीरीज है। अगर पहचान जाएंगे तो ये सवाल सेकंडों में भी हो सकता है। देखिए कैसे है, 1/4 माइनस का 1/5 इसको लिख पाएंगे हम इस तरह से। और ध्यान रखिए, हाँ ठीक है, और प्लस का 1/5 माइनस का 1/6 बताइएगा। फिर 1/6 माइनस का 1/7, और प्लस का 1/7 माइनस का 1/8। इसी तरह से आगे जाते जाएंगे तो इसको हम क्या लिख पाएंगे आगे, क्या देखिएगा 1/11 माइनस में 1/12 यही होगा। देखिए बीच के सारे टर्म्स कटेंगे, ये कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, और ये आगे इसे कटते जाएंगे तो 11 भी कट जाएगा। लास्ट में क्या बचने वाला है 1/4 माइनस का 1/12। 12 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। देखिए 4 3 या 12, 4 3 12, माइनस 12 1 के 12, तो कितना हो जाएगा 2/12। 2/12 का मतलब 1/6, 1/6 हमारा राइट आंसर हुआ, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9, 16, 25, 36, 100 का जोड़ बताइए। तो ये देख लीजिए कहीं ना कहीं ये 3 का स्क्वायर है, आगे ये 4 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, आगे ऐसे ही 5 का स्क्वायर है, आगे फिर 6 का स्क्वायर है, डॉट 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 ऐसे ही आगे आपको 10 का स्क्वायर है। इस टाइप से लिखा गया है। और हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर मतलब n स्क्वायर तक की सीरीज का जो फार्मूला होता है, अगर n स्क्वायर तक की सीरीज है तो फार्मूला उसका होता है n इंटू n प्लस 1, और ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटे में 6 होता है कि नहीं। तो देखिए अगर जब सीरीज ये तब होती है जब 1 से लेकर के n तक स्टार्ट n तक होती है, लेकिन यहाँ 1 से लेकर के n तक तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 10 तक का पहले निकालेंगे। तो 1 से 10 तक का जब निकालने जाएंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। बोलिए n इक्वल टू 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या है 6 है।
ये तो हो गया 1 से लेकर के 10 तक का। फिर माइनस में करेंगे हम क्या, 1 से लेकर के 2 तक का माइनस करेंगे, तो n इंटू n प्लस 1 और फिर 2n प्लस 1 बाई में 6, इस तरह से करेंगे। ये जो n इक्वल टू कितना रखेंगे 10, और यहाँ n इक्वल टू कितना रखेंगे 2, क्योंकि 1 से लेकर 2 तक घटाना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर घटा देंगे, बाकी 1 से लेकर के 10 स्क्वायर तक का हम ले लें यहाँ पर, और 1 से 2 का स्क्वायर यहाँ घटा देंगे। n की वैल्यू कितना है देखिए 10, और ये कितना है 11, और ये कितना है 21, बट्टे में कितना है 6, माइनस ये कितना है 2, और ये कितना है 3, और 2 3 6 1 7 बटे 2 दूनी 4 1 5 आएगा, 2 दूनी 4 1 5 बटे 6। देखिए यहाँ से 3 दूनी 6, 3 7 21 हुए, और 2 से काट दीजिए 5 हुए, तो कितना आ रहा है 11 5 55, 11 5 55, और गुणे में कितना 7, माइनस में 3 दूनी 6, और ये कट गया तो 5 आ गया। तो 5 अगर कॉमन ले लेंगे आपको यहाँ, तो 11 गुणे 7 ये होगा -1, बोलिए 5 ये हो गया, और 11 से 77 और 75 हो गया, 77 में से 1 गए 76, ठीक है। और 5 6 30, 3 5 7 35 3 38, तो 380 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ इस तरह का इसमें भी सीरीज दिया है, तो इसका गुणनफल हमको देखना है। तो ये क्या हो जाएगा 10 ले लीजिए इसको, और इसको लिख सकते हैं 2 के 2, 2 में से 1 गए 1 बटा 2, और ये कितना है 3 3 1 3, 3 में से 1 गए 2 बटा 3, फिर यहाँ पर 4 1 4, 3 बटे 4, फिर आगे जा कर के लास्ट में क्या मिलने वाला है 9 बटा 10। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, देखिए इस तरह से ये तिरछे तिरछे कट रहा है, क्रॉस ये कट रहा है इस तरह से, मतलब ये कट जाएगा। तो ऊपर कितना बच रहा है 10, और नीचे भी कितना बच रहा है 10, तो 10 1 जा 10 होता है, 10 1 का 10, तो देखिए 1 आंसर सही हो जाएगा डी वाला। इसमें पदों की संख्या निकालना है, 1 से लेकर के 75 टर्म है, तो पदों की संख्या कितनी होगी पूछ रहा है। पदों की संख्या देखिए ये 1 3 5 7 इस तरह से है, तो पदों की संख्या जब tn हमको निकालना होता है, तो हमने आपको क्या फार्मूला बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया सीखा था। a की वैल्यू कितनी है 1, पदों की संख्या ही निकालनी है, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट टर्म कितना है tn 75 है, a की वैल्यू 1 है, n कितना है n निकालना है -1 इंटू सार्वंतर d, देखिए डिफरेंस कितने का है 2 2 2, तो जो d होता है वो कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वांतर जो होता है सब में डिफरेंस कितने का है, और a क्या होता है जो पहला पद है, यहाँ पर पहला पद कौन सा है 1 है, यही तो है पहला पद। तो n क्या निकलेगा, ये तो हो जाएगा 1 इसमें से ले आइए 74 हो जाएगा, और n -1 इंटू 2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा 37 दूनी 74 बराबर n -1, तो जो n आएगा तो 37 से कितना हो जाएगा 38, तो 37 से कितना हो जाएगा 38। आगे बढ़ जाइए। श्रेणी के कितने पदों का योगफल 5050 है, कितने पदों का, तो कितने पदों का ये योगफल निकालना है, तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू हमको निकालनी है। तो जो n पदों का योगफल आप जानते हैं n/2 इंटू में 2a और प्लस में n-1 इंटू में d बराबर ये दिया हुआ है 5050, या इसको शार्ट में आप लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। वो कैसे, वो कैसे, ये भी ऐसे ही है, n/2 तो यही हो गया ना, n/2 तो यही हो गया, और ये कुल मिलाकर के n+1 ही आता है, समझ लीजिएगा n+1 ही आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम एज इट इज आएगा, और इसको क्या करने वाले हैं 5050 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा n², इसका इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर n का कर देंगे n², n का 1 में कर देंगे तो n, और बाकी इस धर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कितना हो गया 2 0 0, 2 पंचे 10 1 और 2 पंचे 10। तो कहने का मतलब जो n² प्लस n माइनस में 10 100 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर n² प्लस 101n माइनस 100n माइनस में 10 इक्वल टू 0, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n प्लस 101 हो गया, देखिएगा,
और माइनस कितना कॉमन लेंगे, सब कॉमन लेंगे, n प्लस 101 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर n इक्वल n माइनस 1 एक 100 आया और एक n प्लस 101 आया। तो जो n इक्वल टू, क्योंकि n इक्वल टू कितना जाएगा 100, यही प्लस वाला लेते हैं तो n की वैल्यू 100 हो गई। ठीक है, इसको हमने 60 में कर लिया। अगर हम ऐसे भी करते तो सेम आंसर आता, लेकिन टिपिकल होता थोड़ा सा। आगे देखिए, ये भी सेम उसी पैटर्न पर है। देखिए लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखिए ज़रा, यहाँ पर 1/3 माइनस 1 अगर हम 5 करेंगे तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा देखिएगा। तो ये सॉल्व करने पर आएगा 2/3 × 5, जबकि दिया कितना है वहाँ पर 1/3 × 5। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 1/2 यानी 2 का भाग दिया गया होगा, तभी तो आया। मतलब अगर इसमें 2 का भाग दे दें तभी तो ये चीज़ आएगी। देखिए तभी तो ये चीज़ आएगी 1/3 × 5। इसका मतलब पहले आप 1/2 का डिवाइड कर लीजिए, समझ पा रहे हैं। फिर इसको लिख लीजिए 1/3 माइनस 1/5, फिर प्लस 1/5 माइनस 1/7, फिर प्लस 1/7 माइनस 1/9, फिर इसी तरीके से आगे डाट डाट चलते जाइए 1/13 माइनस 1/15। अब देखिए क्या कट रहा है यहाँ पर, ये चीज़ तो बीच बीच की कट जाएंगी, आपको दिखाई दे रहा है। तो लास्ट में बचने वाला क्या है 1/2 ये बच रहा है, और 1/3 और माइनस में 1/15 आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसको जब सॉल्व करने वाले हैं आप तो कितना मिल जाएगा, ये 15 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3 × 5 = 15 और 15 × 1 = 15। तो ये जो मिलने वाला है 1/2 4/15। देखिए, और जब इससे काट देंगे तो कितना मिल के आ रहा है 2/15। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/15 आपका राइट आंसर हो। आगे बढ़िए, 10 तथा 40 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग दें। देखिए 10 से नहीं, 10 तथा 40 के मध्य, 10 तथा 40 के मध्य मतलब कितना शुरू करें हम, 11 से शुरू करें और कहाँ तक जाएं, 39 तक जाएं। तो पहले हम ये देखने कितनी संख्याएं हो रही हैं, n कितना आ रहा है। तो अगर देखिए अगर 11 से आप 20 तक जाएंगे तो आपको कितनी संख्या मिल जाएंगी 10, और फिर 21 से आप 30 तक जाएंगे तो फिर 10 संख्याएं मिल जाएंगी, और फिर 30 से लेकर के 39 तक जाएंगे तो फिर 9 संख्याएं मिल जाएंगी। सॉरी 31 से जाएंगे, 31 से जाएंगे तो 9 संख्याएं मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब जो n आ रहा है वो कितना है 29, n की वैल्यू कितना है 29। तो क्या फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का योग, n/2 × में 2a और प्लस में n-1 × में d, यही तो फार्मूला है। देखिए n/2, अगर n पदों का योगफल निकालना है तो n/2 2a प्लस n-1 × d। तो जो आपका n आया है वो 29 आया है। देखिएगा 29/2 और 2 × a शुरू कहाँ से हो रहा है 11 से शुरू हो रहा है, और n कितना है वही 29, और कॉमन डिफरेंस सबके बीच में कितना है 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिल रहा है आप देख रहे हैं 29/2, 11 दूनी 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 28, 28/22 कितना हो जाएगा 50, 50 को 2 से काट दीजिए 25, तो कितना हो जाएगा 25 × 29, ये कितना आ रहा है 25 × 9 = 225, ये 12 हुआ, ये 25 दूनी 50 और 50 10 60 2 62 नहीं 25 दूनी 50, देखिए 25 × 9 = 225, 25 × 9 = 225 होता है। तो यहाँ 5 हो गया, कैरी 22 आया, 25 दूनी 50, देखिए 25 का 2 मल्टीप्लाई 25 दूनी 50 और 50 20 70 2 72, 725 आ जाएगा। तो 725 आंसर हो। आगे बढ़िए, 20 से 40 तक की सभी संख्याओं का योग कितना है, 20 से 40 तक की सभी सम संख्याओं का है। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ है क्या इसमें। 20 से 40 तक की सभी
20 से 40 तक की सभी सम संख्याओं का होना चाहिए। ठीक है, तो 20 से शुरू करते हैं और 20 से जब 30 तक जाएंगे तो कितनी सम संख्याएं मिलने वाली हैं? एक तो 20 हो गया, 22 हो गया। अगर 20 से 30 तक के बीच में जाएंगे तो आपको मिलेंगी 6 संख्याएं। और फिर 30 से लेकर के जब 40 के बीच में जाएंगे, 30 तो हो गया, 31 से जाएंगे, 31 से 40 के बीच में जाएंगे तो आपको 5 संख्याएं मिलेंगी। तो 6 5 कितना हो गया? 11। मतलब अब n का फार्मूला लगाइए, n पदों का योगफल, तो कितना हो गया? n/2 इंटू में 2a और प्लस कितना? n-1 इंटू में d। बोलिए n है कितना? n यही तो है इतना। n इक्वल टू कितना आ रहा है? 11। n इक्वल टू 11/2 देखिएगा। और 2 इंटू ए कहाँ से शुरू हो रहा है? शुरू हो रहा है 20 से लेकर के, तो 2 इंटू 20, पहला टर्म कितना होगा? 20। और पदों की संख्या कितनी है? 11 -1। डिफरेंस कितने का आ रहा है? पहले 20 होगा, फिर 22 होगा, फिर 24 होगा, इसी तरह से है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, तो 20 दूनी 40 ये हो गया और 10 दूनी 20 ये हो गया। कितना हो गया? 60। 60 को 2 से काट दीजिए 30 और 30 गुणे 11 तो कितना आ रहा है? 11 3 33। 330 हमारा आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको? सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ केवल पकड़ना है पैटर्न क्या है इनका। तो 3/4 इंटू में 4/5 इंटू में इस तरह से जाता जाएगा आगे, और यहाँ पर 8/9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 9/10। देखिए इस तरह का पैटर्न है, कटता जाएगा आपको मिलता जाएगा, इस तरह से कटता जाएगा। तो ऊपर अंश में क्या बच रहा है? 2 और हर में कितना बच रहा है? देखिए यहाँ पर अंश है, अंश में 2 बच रहा है और हर में कितना बच रहा है? 10। तो 2/10 का मतलब कितना हो गया? 1/5। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के 5वें तथा 12वें पद का मान जो है 30 और 65 है, तो पहले 20 पदों का मान कितना होगा? तो देखिए 5वें पद का, तो 5वें पद tn क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ta प्लस n-1 यानी 5वें n-1 इंटू डी बराबर tn कितना दिया है? 30 दिया है। फिर सेकंड वाले केस में क्या दिया है? a+11-1 इंटू डी बराबर कितना दिया है? 65 दिया है। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस में 4d बराबर कितना है? 30 और फिर a प्लस में यहाँ पर 12 था, 11d बराबर कितना है? 65 है। अब दोनों को आप माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो कितना आ रहा है? -7 का d और ये तो कट ही गया, -7 का d बराबर -35। तो यानी d बराबर कितना हो गया? 7×5 = 35। बोलो d आ गया कितना? 5। तो जब d आ गया 5 तो कितना हो गया? 4×5 = 20। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10। a बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो पहले 20 पदों का मान कितना होगा? तो पहले 20 पदों का योग कितना होगा? तो 20 पदों का योग निकालने के लिए क्या करना है आपको? n/2 इंटू में 2a और प्लस n-1 इंटू में d। यही तो है। या तो इसी को ऐसे ही आप कर, नहीं ऐसे ही करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू कितना दिया है? देखिए n की वैल्यू 20 दिया है, 20 पदों का निकालना है, इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू कितना है? 10। n की वैल्यू कितना दिया है? 20 -1 इंटू डी की वैल्यू 5 है। तो देखिए यहाँ पर क्या मिल के आ रहा है? 10 10 दूनी 20 और प्लस 19 पंचम 95 है ना। तो ये कितना हो रहा है? 10 और गुणे में कितना हो गया? 5 और 9 2 11। तो कितना हो रहा है? 1150। तो 1150 यही आंसर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आज इतना ही क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हमने दिया था बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है,
इनको आप करिएगा और बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। ना तो इससे बहुत ज़्यादा टफ ही आएंगे, तो बहुत ज़्यादा टफ आ जाएंगे तो आपके लेवल का बाहर हो जाएगा। रेलवे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, एसएससी हो गए, इसी टाइप के क्वेश्चन। और देखिए समझिएगा, अगर बहुत टफ क्वेश्चन दे भी दिया तो एग्जाम में ना तो आपके पास इतना टाइम होता है, ना तो वहाँ सोचने का इतना टाइम होता है, ना तो इतना पेजेस आपको मिलते हैं कि आप कैलकुलेट करिए और लगाइए घंटों भर। तो आप देखिए, एग्जामिनर हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट छिपा हो और तुरंत आप जान जाइए उस चीज़ को, ठीक है। अभी इस चीज़ को डायरेक्ट करना होता तो a+4d हो जाएगा, a+11d = 3 से कर दीजिए और d 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन ये तो हमने समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लिया है, तो लेंदी का कहने का मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव किया है, अदरवाइज लेंदी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वर्क एंड टाइम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको आप लोग ध्यान से रखिएगा कि देखिएगा किसी भी एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का, रेलवे का तो बहुत फेवरेट है, बाकी भी एग्जाम्स का बहुत फेवरेट है वर्क एंड टाइम, काम और समय। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा काम और समय होगा, देखना ना भूलिए। अगर आप इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला लेक्चर आप देखिएगा, पहला वीडियो देखिएगा, देन इसको देख लीजिएगा, आपका सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इतने ही इसी टाइप के क्वेश्चन अगर सीरीज से पूछे जाते हैं तो इसी टाइप के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं तो उसको हम जब बाद में कराने लगेंगे, आपको जब एक बाइंड अप करने लगेंगे, मैथ खत्म करने लगेंगे, तो क्वेश्चन का जो PDF है बना करके दे जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और उसका आंसर भी रहेगा। इस तरह से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैथ सारे सिलेबस जो है ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। लॉकडाउन लगा हुआ है, आप लोग अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल।